आपके सामने दोस्तों ये सैटेलाइट का मैप है। आप जानते हैं सैटेलाइट का मैप कहां का है? ये लिपुलेख इलाके का है। लिपुलेख कौन सा इलाका है? भारत, चीन और नेपाल की सीमाएं जहां पर मिलती हैं वो जगह है लिपुलेख। और आप जानते हैं वहां पर क्या हो रहा है? इस सैटेलाइट के मुताबिक, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट नोटेड अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि मानसरोवर लेक पर सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो है निर्माण हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जगह पर। यही नहीं, इसी मैप में आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड अकोमोडेशन एक्टिविटी नोटेड सिंस मई 2020। मतलब क्या हुआ? मानसरोवर लेक के पास लगातार चीन जो है वो निर्माण कर रहा है। अब आप में सवाल पूछेंगे, भाई इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मानसरोवर लेक कहां मौजूद है, वहां पर हमारा तीर्थ स्थल मौजूद है, कैलाश और मानसरोवर का। जी हां, हमारी आस्था के प्रतीक हैं इन जगहों पर। यहां पर चीन जो है वो निर्माण कर रहा है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट का वो निर्माण कर रहा है। आज मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं? ब्रह्मा चैलानी इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, कूटनीति के जानकार हैं। ब्रह्मा चैलानी अपने इस बयान में यह कह रहे हैं कि जिस तरह से चीनियों ने तिब्बत के धर्म स्थलों को बर्बाद किया था, उन्हें तहस नहस किया था, यह जो कंस्ट्रक्शन है उसी की शुरुआत है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मेरा धर्म, मेरे शिव इतने कमजोर नहीं हैं कि अगर चीन मानसरोवर लेक पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कंस्ट्रक्शन साइट वहां पर बनाए, उससे मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा। नहीं, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है। मगर मैं आपसे आज कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं, प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त में जहां मोरों के साथ विचरण कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चीन लगातार हम पर शिकंजा कस रहा है और बात वहां नहीं है। कल्पना कीजिए, इसी तरह से मानसरोवर लेक में कांग्रेस के कार्यकाल में चीन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स का निर्माण करना शुरू कर देता। कल्पना कीजिए, और कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उस पर कितना बड़ा बवाल करती। वो कहती कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। क्योंकि ये जो इनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना, इनके लिए तो छोटी छोटी बात पर हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। मेरा धर्म बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है, ऐसी छोटी मोटी चीजों से हिंदू धर्म खतरे में नहीं आने वाला है। हजारों लाखों साल से, हजारों साल से हिंदू धर्म जो है वो चला आ रहा है और इन बातों से वो खतरे में नहीं आया है। मगर इनके लिए पिछले 6 सालों में हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। मगर मैं आपको क्या बतलाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको इसमें जो दोहरे मापदंड हैं वो बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। इस मुद्दे पर ना मीडिया हल्ला करने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका मतलब इस बात को लेकर नहीं है कि चीन ने हमारे 20 सैनिक मार दिए, चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है। इनका मतलब इस बात से नहीं है। इनका मतलब सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने से है, अपने सियासी प्रोपेगेंडा को बढ़ाए रखने को लेकर है, और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री कल जिस तरह से मोरों के साथ विचरण कर रहे थे, मैं वाकई इसका स्वागत करता हूं। बहुत अद्भुत नजारा था, बहुत खूबसूरत नजारा था। मगर प्रधानमंत्री, आपको गौर करना पड़ेगा, आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Indian Chief of Defense Staff, CDS, General Bipin Rawat has explicitly stated that a military option to deal with transgressions by the Chinese People Liberation Army in Ladakh is on the table, but will be exercised only if talks between the two armies and the diplomatic option are unfruitful. दो बातें इसमें। पहली बात, अगर बातचीत फेल हो गई तो चीन के साथ हम सैनिक टकराव भी कर सकते हैं, और चीन हमारी जमीन पर बना रहा तो सैनिक टकराव होगा। इसका मतलब यहां पर दो चीजें हैं। पहली बात, जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को पहली नहीं बल्कि दूसरी बार गलत साबित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन ने ना हमारी जमीन में प्रवेश किया है, ना कब्जा किया है। तो जनरल बिपिन रावत क्या कह रहे हैं? आप बिन बात के पे किसी के साथ जंग लड़ेंगे क्या? बताइए। दूसरी बात,
इन लोगों ने 2013 से ही लगातार देश को लाल आंख का धतूरा चटाया था। अब वो लाल आंख कहां गई, मैं जानना चाहता हूं। मैं स्पष्ट कर दूं, एक ऐसे वक्त जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, एक ऐसे वक्त जब पिछले 4 या 5 महीनों में 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं, युद्ध किसी भी सूरत में विकल्प नहीं हो सकता। नहीं, चीन के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि ये जो लोग हमें लगातार लाल आंख बता बताकर सत्ता में काबिज हुए थे, उसके बाद रणनीतिक मुद्दों पर, सामरिक मुद्दों पर, सैनिक मुद्दों पर ये लोग लगातार, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार विरोधाभासी बयान दे